मेरी वाइफ को जो है मासिक धर्म की शिकायत है। तो क्या उनको कम होती है, ज्यादा होती है, असमय में होती है मासिक धर्म? जी समय से नहीं होती है। मतलब कम होती है और लेट होती है? जी जी। कितनी आयु है बहन की? जी 25 वर्ष है। 25 वर्ष है तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। पॉलिसिस्टिक ओवरी होने से या कभी कभी दूसरे ब्लॉकेज होने से भी ये स्थिति होती है। दोनों ही स्थिति में लाभ हो जाएगा। मैं जो दवाई बता रहा हूँ बहुत सामान्य सी औषधि है और हम लोगों ने हजारों रोगियों पर प्रयोग किया है। जिन माताओं बहनों जी आचार्य जी एक और समस्या है। विवाह को 2 वर्ष हो गए अभी तक कभी वो पीरियड्स की प्रॉब्लम होने से ये समस्या है आपकी। मैं उसको ठीक करने का उपाय बताता हूँ, फिर आपको थोड़े से और भी उपाय बताता हूँ। सभी उन माता बहनों के लिए जिनके पीरियड्स कम होते हैं और टाइम पर नहीं होता है, उन्हें और दर्द होता है पीरियड के टाइम पर, बहुत परेशानी होती है, उन सब के लिए ये बहुत सामान्य से उपाय हैं पर बहुत कारगर उपाय है। आप ध्यान से सुन लीजिएगा और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के माताओं बहनों को भी बताना चाहता हूँ। 10 मूल क्वाथ, ये 200 ग्राम लिख लो आप भी। पंचकोल चूर्ण, पंचकोल, चब्बे, चित्रक, पिपल, पिपलामूल, सौंठ, ये 5 चीजें होती हैं, इसको पंचकोल बोलते हैं। ये पंचकोल चूर्ण 100 ग्राम, ये दोनों को मिला करके 300 ग्राम हो गया, मिला करके रख लें। ये इसके 10-10 ग्राम की आप पुड़िया जैसे बना लेंगे तो ये 15 दिन के लिए हो जाएगा। तो 10 ग्राम को लगभग आप सुबह 2 गिलास पानी में उबालें, आधा गिलास बचे छान करके। उसके साथ में रजह प्रवर्तनी बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को काढ़े के साथ, ये दोनों चीजें सुबह शाम चलानी है। इसके बाद भोजन के बाद में चंद्र प्रभावटी, स्त्री रसायन, काचनार गुग्गलू, ये 3 गोलियां सुबह दोपहर और शाम को भोजन के बाद में 3 बार, खाने के बाद गोली, खाने से पहले 2 बार काढ़ा और गोली, इतना आप शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त यदि उनको कब्ज रहता है तो कोई पेट साफ करने का चूर्ण दे दीजिए। खट्टी चीजें, तली हुई चीजें, भारी चीजें नहीं देना। और प्राणायाम कम से कम 1 घंटा नियमित रूप से बहन सुबह प्राणायाम कर लें। इतना कर लेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी और पूरा उनको लाभ हो जाएगा। इस प्रयोगों को आप कम से कम 3-4 महीने जरूर करें। पीरियड्स के टाइम पर उस समय पर जो काढ़ा और गोलियां हैं जो काढ़े के साथ लेने वाली, उसको बंद कर दें। बाकी गोली को लगातार रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इतना प्रयोगों को आप करेंगे तो इसकी वजह से जैसा आपने कहा कि जो संतति का जो सुख है वह भी भगवान करें आपको प्राप्त हो जाएगा। संतति के लिए जब ये पीरियड थोड़े ठीक हो जाएं 3-4 महीने के बाद में, फिर मैं वहीं पर आता हूं कि आपके पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज, ये दोनों चीज हमारे पंसारी के यहाँ, या पंसारी के यहाँ भी मिल जाती है, पतंजलि के स्टोर में भी मिल जाएगा। तो 100 ग्राम शिवलिंगी के बीज, 200 ग्राम पुत्र जीवक। पुत्र जीवक वो गिरी होती है, उसको तोड़ करके अंदर की गिरी को निकाल लें, दोनों को पीस करके पाउडर करके रख लीजिए। उसके बाद में लगभग 1-1 ग्राम सुबह शाम, ये 2-3 महीना जब पीरियड थोड़ा रेगुलर होने लगे तो फिर आपको उनको देना है सुबह शाम दोनों टाइम, पुत्र जीवक भी और शिवलिंगी के बीज भी। तो उससे गर्भ स्थापना की पूरी संभावना होती है। हम लोगों ने एनिमल ट्रायल भी करके देखा, पुत्र जीवक भी हमने खूब खिलाया, तो उसके पूरी संभावना रहती है 80% तक प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है इस पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज से। फिर मैं आपसे यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं, यहाँ पुत्र जीवक का मतलब लड़के या लड़की से नहीं है, पुत्र जीवक का मतलब संतति होने से है। शायद हमारे ऋषियों ने इसका नाम पुत्र जीवक इसलिए रखा होगा, बंध्यत्व के नाश के लिए ये अद्भुत प्रयोग रहा होगा। तो ये उपाय आप कर लें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, भगवान से प्रार्थना है।